नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी कल अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, तो वहीं आज आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव ने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 24 बड़े बड़े वादे किए। इसमें 1 करोड़ नौकरी से लेकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया। तो वहीं राहुल गांधी चुनावी टूर पर निकले हैं। तमिलनाडु पहुंचे राहुल गांधी सनातन विरोधी स्टालिन के लिए मैसूर पाक मिठाई लेकर पहुंचे तो स्टालिन भावुक हो गए। तो राहुल स्टालिन के बीच मतलबी प्यार पर चर्चा करेंगे। साथ ही दिल्ली में आज सीईसी की बैठक में क्या क्या हुआ, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में मंडी से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हो ही गया। तो कंगना रनौत और विक्रमादित्य के बीच होने जा रही मंडी सीट पर दिलचस्प लड़ाई का भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो सामने आएगा, लेकिन आज आरजेडी की तरफ से जो मैनिफेस्टो सामने आया है, क्यों तेजस्वी यादव जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैनिफेस्टो किसका है। आरजेडी अकेले मैनिफेस्टो निकाल रही है, इसका मतलब ये कि इंडी गठबंधन में कभी कोई करार हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा छलावा अगर इस चुनाव में कुछ है तो वो एक मिथ है जिसका नाम है INDIA। कैपिटल टीवी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब पहली बार पटना के अंदर बैठक हुई, उस वक्त से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं, ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है। खत्म। कांग्रेस पार्टी अलग निकाल रही है, केजरीवाल अलग निकाल रहा है, आरजेडी अलग निकाल रही, सारे लोग अपने अपने हिसाब से। अब जिसकी जितनी बुद्धि होगी उसी हिसाब से तो निकालेगा। 1-1 लाख रुपया दे देंगे, कहां से लाओगे पैसा? 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कितना जमीन खाओगे भाई? नौकरी मिलेगी तब तो जब आपके मैनिफेस्टो के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे आप इंडस्ट्री, कोई उसका कोई विजन होगा। बक देने से हो जाता है भाई 1 करोड़ नौकरी। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तमाम तरह की चीजें, आपके पास कोई प्लान है उसमें? नहीं है। हवा हवाई, जो मन आए सो जो है लिख डालो। और कम से कम फोन करके पूछ भी लिया होता। 1 साल घूमे चारों तरफ राहुल गांधी, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लगाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है और तुम्हारे मैनिफेस्टो में है। बिहार का मैनिफेस्टो है, अकेले सरकार बना लोगे? अकेले सरकार उतना तो तुम्हारा, तुम जितनी सीटों पे लड़ रहे हो उसमें तो सारे जीत भी जाओ तो भी विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा। सरकार बनने के बाद हम ये कर देंगे, सरकार बनने के बाद वो कर देंगे, और बिहारियों को जो है लॉलीपॉप आप दे रहे हो। क्या क्या जगह का नाम ले लिया, पूर्णिया तो भागलपुर तो मुजफ्फरपुर। यहां हम एयरपोर्ट बनाएंगे भाई, किस लिए? बैलगाड़ी उतारने के लिए, वहां पे गाय चराने के लिए, किस चीज के लिए? वहां दरभंगा में ऑलरेडी है, गया में ऑलरेडी है। और आप ये भी तो कम से कम अकल लगाओ कि एक एयरपोर्ट और दूसरे एयरपोर्ट के बीच में अगर उसको इकोनॉमिकली वायबल करना है कि जहां पे लोग पैसेंजर आए और जाए, उससे मुनाफा हो, तब तो आप खोल सकते हो। जहां जहां खोलने का मैंने वहां खोलो। जो आउटराइटली दिख रहा है कि उसका वो एयरपोर्ट कभी बन के तैयारी नहीं हो सकता कानून के हिसाब से भी और सारी स्थिति से, तो पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। वोट मांगोगे जात के ऊपर और मैनिफेस्टो निकालोगे हवा हवाई। बिल्कुल, जो वादे हैं उससे तो यही लगता है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने की तैयारी है। लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ है? देखिए, बैठक हो रही है इस बात को लेकर कि अब आगे हम कहां पर, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और जो कुछ और जगहों पर सीट को लेकर कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, इसके लिए समस्याएं इन लोगों के पास पैदा हो रही है। और उसमें 2 जगह
यानी कि उत्तर प्रदेश के 2 सीट रायबरेली और अमेठी, इन जगहों पर जो कन्फ्यूजन राहुल गांधी ने बना के रखा है, इसकी भी चर्चा उस पर हो रही है। और फिर दिल्ली में कैंडिडेट कौन होगा, ये तो ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाए तब भी कांग्रेस के लिए समस्याएं वहीं बरकरार रहेगी। अभी तक कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऐसे टकराव है कि कैंडिडेट के अनाउंसमेंट से पहले ही दोनों पार्टियों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि तुम मेरे साथ दिल्ली में कंप्रोमाइज करे हो तो पंजाब में भी थोड़ा कंप्रोमाइज होना चाहिए, मतलब हमारा मजबूत उम्मीदवार तो तुम्हारा कमजोर उम्मीदवार। तो ये सारी चर्चाएं वहां पर चल रही है। समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा क्योंकि राहुल गांधी समस्या को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा समस्या है, राहुल गांधी अचानक से मिठाई की दुकान में पहुंच जाते हैं, गुलाब जामुन खरीद लेते हैं, मैसूर पाक खरीद लेते हैं, स्टालिन को गिफ्ट कर देते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके दोनों की जमीन खिसक गई है। तमिलनाडु के अंदर पूरा ये जो समीकरण बदलता दिखाई पड़ रहा है, एक उदाहरण से समझ लीजिए कि कुकुरेड्डी में एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर एक तोते को लेकर भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था और वो पर्ची निकाल रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहां पर उसने पीएमके के उम्मीदवार, जो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टनर है, उसके उम्मीदवार को जिता दिया और इससे स्टालिन इतने बौखला गए कि उसके बाद उसको गिरफ्तार करवा लिया कि कैसे भविष्यवाणी कर दिए हो। अब तोते ने भविष्यवाणी की, उससे भी आपको डर लग रहा है कि स्थितियां बदल रही है। तो पीएम मोदी जाकर वहां जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उससे क्या निकल रहा है, ये तो स्टालिन और राहुल दोनों जानते हैं। इसलिए स्टालिन के साथ जब राहुल गांधी ने रैली की तो वहां मंच पर बैठे कई नेता मुस्कुरा रहे थे कि इस बार तो इंडी अलायंस के ये दोनों पार्टनर मुंह की खाने वाले हैं। बिल्कुल। अगर बात करें मंडी सीट की, बहुप्रतीक्षित सीट जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, कंगना रनौत तो पहले से ही मैदान में उतर गई है, विक्रमादित्य सिंह के नाम पे अब मुहर लग गई। देखिए, मुहर लगी नहीं कि बस शुरू हो गया विवाद। अभी कांग्रेस वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन पे शिकायत करने कंगना रनौत का। किस लिए? उन्होंने अपने भाषण में कह दिया छोटा पप्पू बड़ा पप्पू। विक्रमादित्य को कह दिया कि ये छोटा पप्पू है, वो उधर राहुल गांधी बड़ा पप्पू। तो ये जो चुनाव में वहां पे अचानक से बवाल मचा है, 4 दिन पहले तक यही विक्रमादित्य कांग्रेस पार्टी की नींव हिला रहे थे। अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब साफ है वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे जितवाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए मेहनत कर रही है। अब आप देखिएगा कि हिमाचल में प्रचार करने के लिए कौन जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी की आपने बात की, मैसूर पाक लेकर के जा रहे हैं, मिठाई लेकर के जा रहे हैं। भाई करना चाहिए, पहले तो ये बताओ, भाई मीटिंग हो रही है, सब कुछ कर रहे हो, अमेठी से लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? भाई रायबरेली से लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? गांधी परिवार वहां पे आएगा या आप यूपी छोड़ के भाग गए हो? लेकिन एक बयान की चर्चा है राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूं। भाई डर के भागे नहीं तो फिर आप गए क्यों? अब आप ये समझिए डर का आलम क्या है। पहले ही फेज में वायनाड का इलेक्शन है, वहां वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये बताएंगे कि हम अमेठी से लड़ेंगे। गेम बस इतना ही है कि ताकि वायनाड के लोगों को यह ना मालूम चले कि अगर यहां पे जीत गए और अमेठी भी जीत गए तो वायनाड को वो छोड़ देंगे, वापस जो है अमेठी में आ जाएंगे। तो वायनाड के लोगों के साथ भी धोखा, अमेठी के लोगों के साथ भी धोखा। तो ये बनने चले थे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ट्विटर के ऊपर गाली देने से काम होता है? आप अपनी जीत को लेकर के श्योर नहीं हो, पार्टी क्या खाक जीतेगी? आप वायनाड के लोगों को बेवकूफ समझ करके आप उसको गफलत में डाले हुए हो ना। वोटिंग खत्म हुई नहीं कि आप ये देखिएगा कि रायबरेली और अमेठी
इन दोनों पे गांधी परिवार की घोषणा होगी। बिल्कुल। और सर बात करें मंडी सीट की तो क्या लगता है विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीतते अगर तो वो अपनी मां को खड़ा करने की स्थिति में रहते। प्रतिभा सिंह ने क्या कहा था कुछ समय पहले जब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली कहा गया था, जब वो बाय इलेक्शन जीत गई तो लगा कि अब यही फिर से चुनाव जीत जाएगी। बाय इलेक्शन अलग होता है और मुख्य चुनाव का पैटर्न अलग होता है। हिमाचल में ये देखने को पहले भी मिला है और दूसरे जगह पर भी बाय इलेक्शन में जीत किसी और की और फिर जब फुल फ्लेज इलेक्शन होता है तो जीत दूसरे की होती है। हिमाचल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार जब प्रतिभा सिंह को ऑफर किया गया, उन्होंने क्यों ठुकरा दिया? वो तो अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और ऐसा भी नहीं है कि प्रतिभा सिंह आगे तुरंत ही रिटायरमेंट प्लान बना रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से, लोकल लीडर से बातचीत की और कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो एक्टिव मोड में नहीं हैं, वो निराश हताश है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी तो चुनाव लड़के आप अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाहती हो? अब यहां से खेल शुरू हो चुका था। कांग्रेस के लिए यह समस्या कि कैंडिडेट किसे बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को वहां से भेज दिया। अब एक मजबूत प्रत्याशी जो दिखाई पड़े, ऐसा नहीं है कि किसी को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन वीरभद्र सिंह के परिवार से वहां पर मंत्री अभी बने हुए हैं और इनकी सिटिंग जो भारतीय जनता पार्टी से पहले हो रही थी अब तो उपचुनाव के बाद ही होगी। ऐसा नहीं है कि विक्रमादित्य सिंह ने आगे का भविष्य छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि वो फिर से कांग्रेस को धोखा नहीं देंगे। हो सकता है कि इस चुनाव में उनकी हार उनके लिए वरदान साबित हो। वो अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से डिप्टी सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम का पोस्ट कांग्रेस ने तो उन्हें दिया नहीं। अब जो उपचुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये 6 के 6 विधायक जीतने वाले हैं। इसके बाद ये रिजल्ट जब आएगा तो फिर विक्रमादित्य सिंह जैसे लोगों को की जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने के लिए, और ये तो तैयार बैठे हैं क्योंकि इन्होंने ही तो बगावत करवाया है। तो अभी ये डमी उम्मीदवार के तौर पर हैं, इसलिए कि ये वीरभद्र सिंह के परिवार से हैं, लेकिन वहां मुकाबला ये कर ही नहीं सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हिमाचल में हॉट सीट मंडी देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बीजेपी ने बॉलीवुड की क्वीन तेज तर्रार कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से मंडी से विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो हिमाचल में भी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, पर लोकसभा चुनाव में लड़ाई विपक्ष के लिए चारों तरफ से मुश्किलें पैदा करने वाला है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।